नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर। मैं आपको बता दूं, आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स बात करने वाले हैं जो कि मान्यता प्राप्त पत्रकार है। ये भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनसे भी बात कर, जो जनता की सेवा करने वाला शख्स है, आज वो चुनावी मैदान में उतर रहा है। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो पीड़ा है, कहीं ना कहीं जनता के प्रति जो है अपनी तमाम समस्याओं को लेकर ये धरना पे बैठे रहते हैं, लेकिन इनका जो है समस्याओं का निदान नहीं हुआ। यह अब चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस चैनल में। सर, ये बताइए, आपको क्या आवश्यकता पड़ी? आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, आप जनता की सेवा कर रहे थे, लेकिन आप क्या माहौल है आपका चुनावी माहौल में? सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से मैं जनपद जौनपुर और लोकसभा क्षेत्र जौनपुर 73 की जनता एवं देशवासियों को नमस्कार करते हैं। और आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि यह जो है इस समय भ्रष्टाचार का संक्रमण काल चल रहा है। एक भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ताधारी पार्टी से लगा करके जी विपक्ष तक जो है सारे भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं, चाहे वो जी बिल्कुल। एक सवाल मेरा ये, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रत्याशी को उतार दिया है, कृपा शंकर सिंह को। और क्या आप किसको आप चुनौती मानते हैं? किस पार्टी से आप चुनौती में सामना कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है भ्रष्टाचार को लेके जनपद जौनपुर के मुख्यालय पर जनपद जौनपुर के मुख्यालय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। और मैं यह देख रहा हूं कि आम जनता भ्रष्टाचार से पीड़ित है। और आपने अभी जौनपुर के जो है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का नाम लिया, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या यह प्रत्याशी जो है कहीं भी जो है चुनाव मैदान में ठहर नहीं रहा है। और खास करके मेरी तुलना ऐसे प्रत्याशी से नहीं की जा सकती जो प्रत्याशी कभी कांग्रेस का रहा हो जी। और आज आकर के जो है प्रत्याशी कहा जाता है। और अब चाहे जो भी आप कहिए, चूंकि अब इस समय चुनाव चल रहा है, इस नाते बहुत उनके बारे में चर्चा करना हमारी विषय नहीं है। मुझे अपने बारे में बताना है कि मैं जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जनपद जौनपुर की जनता के लिए मरते दम तक जो कुछ करते बनेगा वो करने के लिए तत्पर हूँ। और इस चुनाव में भारी से भारी मतों से जौनपुर 73 लोकसभा सीट से विजय प्राप्त करके मैं लोकसभा में जनपद जौनपुर का भ्रष्टाचार के खिलाफ परचम लहराऊंगा। सबसे बड़ी बात है, आपने जिस तरह से अपनी बात रखी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप चुनावी मैदान को उस एजेंडे के तहत आपने एक पहल रखा है। जी जी, पहल जो आपने रखा है, हमारी जो पहल है सबसे भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार मैं बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, और यह दोनों चीज भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में निहित है कि यह जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन जनपद जौनपुर में गुंडागर्दी के भी चरम को पार कर गया है, भ्रष्टाचार के भी चरम को पार कर रहा है, और जिसमें आम जनता जो है त्राही त्राही कर रही है। पूरे देश की जनता को मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं जनपद जौनपुर 73 लोकसभा सीट से जनपद की जनता के लिए और पूरे देशवासियों के लिए भ्रष्टाचार समाप्त करने के मुहिम में एक जो है मील का पत्थर अपने को साबित करूंगा। एक सवाल मेरा ये है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में गठबंधन के साथ जो है एक तरह से तन्मयता के साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी सीट यहाँ से अभी किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया है, बहुत ही चर्चा का विषय चल रहा है। क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर? देखिए, ऐसा है कि आज तो मैं किसी भी पार्टी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक चीज स्पष्ट रूप से कहूंगा कि अन्य पार्टियां अगर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, हाँ, जो ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार चल के जो है आज की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार जो है पूरे देश के नेताओं को भ्रष्ट साबित करने में लगी हुई है, ऐसे में अगर वो जो है अपना आते हैं मैदान में, तो हम समझ रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा उनसे टक्कर हो जो है। जी जी, तो आप अपने आप को, जिस तरह से युवा जो है बेरोजगार है, कहीं ना कहीं युवाओं को एक तरह से नौकरी का आशा था, पुलिस वैकेंसी जो परीक्षा थी निरस्त हो गई, और जो एक तमाम तरीके से युवाओं में एक उम्मीद थी कि हम पुलिस बनेंगे, मतलब सरकार में, मतलब जो है नया सरकार अब फिर जो है 24। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। यह सरकार का हर कार्य जो है युवाओं से संबंधित, जिनको रोजगार देने की बात है, बेरोजगारी, तो ऐसे में यह सरकार जो है भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी है। और लगभग जो है सारे भ्रष्टाचार, चाहे जो है पुलिस भर्ती का घोटाला हो जिसमें कि जो है पर्चा लीक हुआ, इसमें भी इन्हीं पार्टी के लोग शामिल पाए जाते हैं। इस नाते जब जो है यहाँ का मुखिया, उत्तर प्रदेश का मुखिया जो है कहता है कि अपराधी जो है या तो जेल में है या तो जो है मतलब कि प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए हैं, इसका मतलब कि जो अपराध कर रहे हैं वो इस पार्टी के अपराधी हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीधे जो है मतलब कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि शासन प्रशासन के लोग भी आप मुख्यमंत्री से मिलके चले आइए सीधे। अगर किसी की समस्या निस्तारित होता हो तो आप बताइए। इससे साबित होता है, इससे साबित होता है कि अब मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन की मिली भगत चल रही है। भ्रष्टाचार किसी कीमत पे लोग खत्म करने का काम नहीं कर, इस नाते कि देश का जो होता है क्या कहते हैं बजट होता है, भारी से भारी मात्रा में जो है शासन द्वारा भ्रष्टाचार करके जो है उसको फिर जो है पार्टी को जो है जो वर्तमान सत्ताधारी दल है उसको पहुंचाने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं हमारे बीच यशवंत गुप्ता जी जो पत्रकार हैं पेशे से। आपको बता दें ये जो है चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, कहीं न कहीं युवाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर ये जो है मुहिम छेड़ी है। कहीं न कहीं ये जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम उठाए हैं कि हम चुनावी मैदान में उतरेंगे और जनता की सेवा करने वाला पत्रकार अब जो है चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहा है। जौनपुर से पंकज की रिपोर्ट। इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एक पत्रकार के लिए ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपनी बात रखिएगा। आखिर पत्रकार को क्यों मजबूर होना पड़ा चुनावी मैदान में कूदने के लिए? इस खबर को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।